दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, जय माई की जय माँ। भद्रकाली महामाई जगत माई आपका कल्याण करें और आपके जीवन से हर एक दुख और कष्ट को चुन चुनकर समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। मित्रों, आज के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाली विशेष कार्यक्रम में हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। और यह एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर से कहीं से नहीं लानी है, आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन इसकी शक्तियों के बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो आपको करना बस इतना है कि इस एक चीज को अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है, एक विशेष विधि के साथ, नियम के साथ, तो फिर अपने के माध्यम से आपको मिलेगा आपकी हर एक बड़ी छोटी, चाहे कितनी ही मुश्किल समस्या हो, उसका समाधान। ऐसा कैसे होगा और इसके पीछे क्या नियम है, क्या शास्त्रीय विधान है? ज्योतिष और लाल किताब में इसके विषय में गहराई से वर्णन मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो बातें बहुत ही खास हैं, जो इसके विधान को, इसके कार्य करने के तरीके को अच्छी तरह से समझ आती हैं। हम देश सारी बातें आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बस आपको बस इतना करना है कि इस विशेष कार्यक्रम को पूरा देखना है, क्योंकि आप जब इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो हम आपसे गारंटी देते हैं कि निश्चित तौर पर आपको कुछ ऐसा अनोखा, कुछ ऐसा अद्भुत प्राप्त होगा। जो लोग पैसे देकर सीखते हैं, जो दोस्तों कई सारी ऐसी विधाएं हैं, विद्याएं हैं जो लोगों को मुफ्त में ज्योतिषाचार्य नहीं देती हैं। इसका कारण ये है कि जब सब कुछ मुफ्त में ही दे देंगे तो फिर लोग पैसे किस चीज के देंगे? आप खुद ही विचार करिए। तो यह उनका बिजनेस है, व्यापार है, लेकिन हम माई के सेवक हैं। माई की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है और हम जो भी बातें आपको बताते हैं वह माई की सेवा समझकर ही बताते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो और आपके जीवन में सुख और शांति आए। यही हमारी कीमत है और इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा भाव बहुत ही पवित्र है, भक्ति में है। इसीलिए जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों की सत्यता इन्हीं सब बातों से प्रमाणित होती है। तो बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत होगी। मित्रों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या ना चल रही हो, और हर इंसान का ज्यादातर समय केवल इसी बात में गुजर रहा है कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान या तो मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो वह बहुत ही अधिक कठिन है और अन्य नई समस्याओं को खड़ा कर रहा है। तो ऐसे में कैसा हो कि आपकी समस्याओं का समाधान दिव्य शक्तियों के परम ऊर्जाओं के माध्यम से हो, क्योंकि कई बार जीवन में समस्याएं जो आती हैं वह ऊर्जा के रूप में ही आपके जीवन में प्रवेश करती है। मान लीजिए किसी ने नजर लगा दी है, इसी प्रकार का टोना टोटका है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके माध्यम से ही आपके घर में आ चुकी है। अब उसे नकारात्मक शक्ति के जो दुष्परिणाम हैं वह आपको समस्याओं के रूप में जीवन में देखने को मिल रहे हैं। तो अब जब आप अपनी बुद्धि के स्तर से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि समस्याओं की जड़ तो नकारात्मक ऊर्जा है। तो इन समस्याओं का निराकरण भी तभी होगा जब इस नकारात्मक ऊर्जा को हटाया जाए और इनके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करें, यानी कि ईश्वर की दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप अनजाने में कभी नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन शक्तियों का तोड़ क्या है और इसे कैसे अपने से दूर भगाना है, ईश्वर की परम ऊर्जा को अपने पास लाना है, यह सब आपको जानना बहुत आवश्यक है। वरना होगा बस यही कि आप यही सोचते रहेंगे, एक क्यों जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं, क्यों इनका कोई समाधान नहीं मिलता है, जो आप केवल समस्याओं के मकड़जाल में उलझ कर रह गए हैं और जीवन से सुख और शांति गायब हो चुकी है। अब समस्या कैसी भी हो सकती है, बड़ी या छोटी, या फिर इतनी विकराल की जीवन को तहस नहस कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्हीं सारी समस्याओं का आपके लिए समाधान उपलब्ध हो चुका है। इस एक चीज के माध्यम से बस आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन महामाई जगत माई को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे। तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माए आपकी निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। अब हम आपको विशेष सूचना दे दें, जो हम पिछले कुछ वीडियो में आपको देते चले आ रहे हैं,
कि 2 जून का एक बहुत ही विशेष दिवस है, विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि इस दिन मां भद्रकाली का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हमारे यहाँ धाम पर इस दिन हम कुछ विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जो हमारे दर्शकों के लिए होगा, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। तो ऐसे में यदि आप इस महा अनुष्ठान का भाग बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंशदान करना होगा। आपके द्वारा किया गया अंशदान आपके लिए ही प्रयोग किया जाएगा। आप 810 से लेकर ऊपर जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप धाम के नाम से अंशदान कर सकती हैं। अंशदान करने के लिए आपको एक QR कोड वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसे आप सीधे स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा जिस पर आप फोन पर या फिर पेटीएम जो चाहे आप कर सकते हैं। जो भी आप अंशदान करेंगे उससे हम माई के लिए आपके नाम से एक नारियल और एक चुनरी समर्पित करेंगे। साथ ही साथ होने वाले महायज्ञ में आपके नाम से आहुतियां भी करवा देंगे। दोस्तों, यह बहुत ही विशिष्ट अवसर है, इसी हाथ से जाने मत देना। वर्ष में एक बार यह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। अब हम अंशदान की बात इसलिए कर रही हैं कि हमारे पास इतना धन बल नहीं है दोस्तों कि हम इन सारे कार्यों को अपने स्वयं के बलबूते पर कर सकें, इसलिए आपकी मदद की आवश्यकता है। आपके लिए किया जाने वाला कार्य है, आपकी मदद से ही पूर्ण हो पाएगा। हमारी तो केवल इच्छा है और हमारी अंदर यह इच्छा, यह भाव शायद माई की ही देन है। वे चाहती हैं कि हमारे माध्यम से आपका कल्याण हो जाए, आपके जीवन में सुख शांति प्रेम आ जाए। शायद इसीलिए भगवान ने ऐसा भाव, ऐसी अनुभूति हमारे हृदय में उत्पन्न की है। हम तो सब कुछ माई की ही देन मानते हैं, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की अनुभूति और उन्हीं के आदेश के आधार पर कार्य करते हैं। तो यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप कुछ अंशदान करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें इस बात की जानकारी भी अवश्य दें। अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज सकती हैं। एक और छोटी सी सूचना हम आपको दे दो मित्रों की, आजकल YouTube पर लोग हमारी नकल बहुत अधिक कर रहे, तो यदि आपको कोई हमारी जैसी ही बातें कहते हुए YouTube पर मिलता है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें उसका मोबाइल नंबर है कि नहीं, क्योंकि धाम से सारी सूचनाएं केवल हमारी वीडियो में दी जाती है और हम धाम का नंबर भी अपनी डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो जो झूठ बोलने वाले लोग होंगे, नकल करने वाले लोग होंगे, वह कभी भी अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देंगे, अपने बारे में कोई सूचना नहीं देंगे, क्योंकि वह नकली है, धोखेबाज है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, किसी के नकली जाल में ना फंस जाए। इसीलिए हमने धाम का नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर अभी जारी किया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मित्रों, हमारे पास अभी इतने लोग नहीं हैं, इतना धन बल भी नहीं है कि हम आपसे लगातार फोन पर बात कर सके, इसलिए केवल व्हाट्सएप नंबर ही जारी किया है। हमें अपनी साधनाएं भी करनी होती हैं, तो आप अपनी समस्या, अपने मन की बात व्हाट्सएप पर भेजें। हम सारे मैसेज पढ़ते हैं और जिनमें ज़रूरत होती है उनमें हम आपसे संपर्क भी करते हैं। व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के जरिए बात करते हैं, लेकिन यह बहुत ही सीमित है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग लगातार मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो जब समय आएगा, माई चाहेगी तो फिर फ़ोन पर बात करने की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। धाम की ओर से कुछ लोगों को स्थापित कर दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा इस कार्य के लिए, लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप नंबर ही है। साथ ही साथ होने वाले महायज्ञ में आपके नाम से आहुतियां भी करवा देंगे। दोस्तों, यह बहुत ही विशिष्ट अवसर है, इसी हाथ से जाने मत देना। वर्ष में एक बार यह अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। अब हम अंशदान की बात इसलिए कर रही हैं कि हमारे पास इतना धन बल नहीं है दोस्तों कि हम इन सारे कार्यों को अपने स्वयं के बलबूते पर कर सकें, इसलिए आपकी मदद की आवश्यकता है। आपके लिए किया जाने वाला कार्य है, आपकी मदद से ही पूर्ण हो पाएगा। हमारी तो केवल इच्छा है और हमारी अंदर ये इच्छा, यह भाव शायद माई की ही देन है। वे चाहती हैं कि हमारे माध्यम से आपका कल्याण हो जाए, आपके जीवन में सुख शांति प्रेम आ जाए। शायद इसीलिए भगवान ने ऐसा भाव, ऐसी अनुभूति हमारे हृदय में उत्पन्न की है। हम तो सब कुछ माई की ही देन मानते हैं, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की अनुभूति और उन्हीं के आदेश के आधार पर कार्य करते हैं। तो यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप कुछ अंशदान करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें इस बात की जानकारी भी अवश्य दें। अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज सकती हैं। एक और छोटी सी सूचना हम आपको दे दो,
मित्रों की आजकल YouTube पर लोग हमारी नकल बहुत अधिक कर रहे, तो यदि आपको कोई हमारी जैसी ही बातें कहते हुए YouTube पर मिलता है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें उसका मोबाइल नंबर है कि नहीं, क्योंकि धाम से सारी सूचनाएं केवल हमारी वीडियो में दी जाती है और हम धाम का नंबर भी अपनी डिस्क्रिप्शन में देते हैं। तो जो झूठ बोलने वाले लोग होंगे, नकल करने वाले लोग होंगे, वह कभी भी अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देंगे, अपने बारे में कोई सूचना नहीं देंगे, क्योंकि वह नकली है, धोखेबाज है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, किसी के नकली जाल में ना फंस जाए। इसीलिए हमने धाम का नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर अभी जारी किया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मित्रों, हमारे पास अभी इतने लोग नहीं हैं, इतना धन बल भी नहीं है कि हम आपसे लगातार फोन पर बात कर सके, इसलिए केवल व्हाट्सएप नंबर ही जारी किया है। हमें अपनी साधनाएं भी करनी होती हैं, तो आप अपनी समस्या, अपने मन की बात व्हाट्सएप पर भेजें। हम सारे मैसेज पढ़ते हैं और जिनमें ज़रूरत होती है उनमें हम आपसे संपर्क भी करते हैं। व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के जरिए बात करते हैं, लेकिन यह बहुत ही सीमित है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग लगातार मैसेज करते हैं। फ़ोन करते हैं तो जब समय आएगा, माई चाहेगी तो फिर फ़ोन पर बात करने की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। धाम की ओर से कुछ लोगों को स्थापित कर दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा इस कार्य के लिए, लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप नंबर ही है, इसी से आप संपर्क करें। नकली लोगों की बातों में ना आए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप किसी नकली व्यक्ति के जाल में आकर, बातों में आकर उलझ जाते हैं तो फिर आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। धाम की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो अपने बौद्धिक बल का पूर्ण प्रयोग करें, तभी कोई निर्णय उम्मीद है। मित्रों की आपने सारी बातें समझ ली होंगी। अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। आंखें पड़ती हैं। हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में महापरिवर्तन लाएगी। और भी परिवर्तन किस प्रकार होंगे? जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो आपके जीवन में भी रुकावट का कार्य करती हैं। जैसे कि आप किसी बहन से पूरी गति के साथ सड़क पर चले जा रहे हैं, अचानक कोई बड़ा साबरी करा जाता है तो वह आपकी गाड़ी की रफ्तार को धीमा कर देता है। कभी कभी तो लगभग गाड़ी को रोकना पड़ता है। यह ब्रेकर पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा ब्रेकर है, उसी हिसाब से आपकी गति कम होगी। ठीक इसी प्रकार जीवन की गति है कि जीवन भी तो एक यात्रा ही है। तो जीवन की गति में जब समस्याएं आ जाती हैं तो वे हमारी गति को रोकने का कार्य करती हैं। ब्रेकर काका। कभी कभी समस्या इतनी बड़ी आ जाती है, जीवन की रफ्तार पूर्ण रूप से रुक जाती है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ऐसे में तो कुछ जातक ऐसे भी पाई जाती हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि गुरुजी, हमें लगता है कि अब हमें आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें अब आत्महत्या अपनाना होगा। मित्र, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप ऐसी बातें अपने मन में सपने में भी लेकर ना आए। यह महापाप है। जीवन में समस्याएं आती ही हैं और भगवान आज नहीं तो कल आपको समस्याओं का समाधान भी अवश्य देंगे। बस आप मजबूती के साथ समस्याओं के सामने डटे रहे, भगवान की भक्ति में डूबे रहे, जिस भी रूप में आपकी आस्था है। बस उन्हीं के भाव होने के नाम स्मरण में आप दुखी रहें। जितना ज्यादा आप हो गहरा रखेंगे, आपकी समस्या का निदान उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो इसी बात से जुड़ा हुआ आज हमने यह कार्यक्रम आपके लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं अलग अलग समस्याओं को। हमारे पास सबका एक साथ समाधान कर पाना संभव नहीं, तो उनको हमने यह वीडियो दिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से आपकी हर समस्या का निदान होगा, फिर चाहे वह छोटी हो बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में यह बात अवश्य आ रही होगी कि तकिए के नीचे रख के सो जाने से क्या हो जाएगा। आप तो सो जाएंगे, कोई कार्य भी नहीं करेंगे, तो फिर समस्या का समाधान कौन ला कर देगा? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है, जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी बातें आप गहराई से जानेंगे, समझेंगे, उतना ही उपाय के प्रति आपके मन में भाव कह रहा होगा। सीधी सी बात है दोस्तों कि आपको जब पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी, आपको उस पर तभी तो विश्वास होगा। बाजार में यदि कोई दवाई आप लेकर आते हैं और उसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है कि यह किसने बनाई है, इसका क्या प्रभाव है और इसे कितने लोगों पर आजमाया गया है, तो आपके मन में शक रहेगा। लेकिन जब कोई आपको सारे प्रमाण दे देगा कि यह दवाई कितनी अच्छी है,
तो आपके मन में उसके प्रति बहुत गहरा विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और विश्वास से ही आप उस दवाई से ठीक हो जाएंगे। बिना विश्वास के संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ध्यान से समझिए। जब आप नींद में होती हैं तब असल में आप इस लोक से, जिसे हम धरती लोक कहते हैं, कि लोग कहते हैं, इस लोक से बाहर निकल जाते हैं। अब यह कैसे होता है? ध्यान से समझिए। हमारे इस शरीर के साथ साथ कई और प्रकार के शरीर भी हमारे साथ चल रहे होते हैं। हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें केवल भौतिक शरीर दिखाई देता है, क्योंकि हम अपनी भौतिक आंखों से और भौतिक बुद्धि से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और शरीर है जिसे हम सोच में शहीद कहते हैं, ऊर्जा स्वरूप कहते हैं। वही असल में इस शरीर से मजबूती के साथ जुड़ा रहता है और इस शरीर के संचालन का कार्य करता है। इसी हम अपनी आत्मा कह सकती हैं। यह हमारी नाभि कमल से एक ऊर्जा तंतु के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि यह हमसे जुड़ता है केवल हमारे नाभि से निकलने वाली एक रस्सी से, और इस बच्ची को हम ऊर्जा तंतु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप सो जाते हैं उस समय यह सूक्ष्म शरीर सोता नहीं है, यह इस शरीर से बाहर निकल जाता है और कई प्रकार के लोगों में, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 14 भवन, ये 14 लोग बताए गए हैं, उन लोगों का सफर करता है, यात्रा करता है। इसीलिए आपको अनेक प्रकार के सपने आते हैं। कभी आपको आपके सपने में पूर्व के पूर्वज दिखाई दी जाती है जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, वे दिखाई दे जाते हैं। कभी आपको ऐसी जगह, ऐसे स्थान दिखाई देती हैं जो कि इस संसार में मौजूद ही नहीं है। ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं और कभी कभी बहुत ही पीड़ा हैं, यात्राएं और बहुत ही डरावनी सपने दिखाई देते हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर अनेक लोगों में भ्रमण कर रहा होता है, तो वहां पर हो जो कुछ भी देता है वह हमारी इस शरीर में भी महसूस होने लगता है, क्योंकि वह शरीर हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। और जब आप जाते हैं तो उस समय वह शरीर फिर से आपके शरीर में समाहित हो जाता है और अपनी कुछ यादें लेकर आता है। इसीलिए जब आप सो कर जाते हैं तो आपके सपने में थोड़े से ही आपको याद रहते हैं। बस आपको यह याद रहता है कि अनुभव कैसा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा सपना आपको कभी याद नहीं रहता, क्योंकि वही जो दृश्य है वह आपने नहीं देखा, आपके सूक्ष्म शरीर में देखा है। यह उसकी याद है, लेकिन अब आपके शरीर में समाहित हो चुका है, तो आप उसकी याद की हल्की सी झलक है अपने दिमाग में बची रह जाती है और उन्हीं को आप याद करते हैं। तो आप कहते हैं कि आज मैंने बहुत डरावना सपना देखा। अब आपने सपने में क्या देखा, सारी बातें आपको याद नहीं है, बस थोड़ी सी झलकियां याद रह जाती है। इसी प्रकार अच्छे सपने के माध्यम से भी होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। अब क्या देखा पूरा सपना तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी झलकियां याद रहती हैं। अब यहीं पर कुछ ऐसे सपने भी होते हैं दोस्तों जो आपको पूरे के पूरे याद रहते हैं। फिर चाहे वे अच्छे सपने हो चाहे वे बुरे सपने हो, आपको सेम टू सेम पूरे सपने याद रहते हैं। सुबह जब आप सो कर जाते हैं तो आपको एक बात उस सपने की अच्छी तरह से याद होती है। अब यह याद आपके दिमाग में क्यों रहती है? क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर चाहता है कि आप इसे याद रखें, क्योंकि असल में यह सोच अपनी है, आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं के संगीत हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। अक्सर कई लोगों को हमने यह कहते देखा कि गुरुजी, हमने बहुत दिन पहले सपना देखा था कि हमारे साथ दुर्घटना होने वाली है, लेकिन हमने उसे सपना समझकर भुला दिया था। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, या फिर भविष्य में होने वाली यदा कदा घटनाएं जो है वह हमें सपने के माध्यम से अधिक कही थी। यह भविष्य को देखने की क्षमता भी हमारे सूक्ष्म शरीर के पास है, और उन्हें हमारा सूचना शरीर चाहता है कि हम याद रखें, इसलिए उनकी यादें हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठा दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि हम आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझा पाए हैं कि कैसे शॉपिंग के माध्यम से हमें समस्याओं का समाधान मिलता है। दोस्तों, इसके विषय में बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी सोच है। वैज्ञानिक आज भी इस विषय पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रही है, लेकिन ज्यादा कुछ अभी जान नहीं पाए हैं। लेकिन भविष्य में शायद कुछ इसके बारे में गहरे शोध हो पाए, जिनके कुछ नतीजे ने। दोस्तों, अब आप ध्यान से समझिए।
ये तो सारी बातें हमने आपसे इसलिए की ताकि आपको इस कार्य को समझने में आसानी हो कि सपने के माध्यम से कैसे हमसे हमारा शरीर अलग होता है और कैसे वह हमें अनेक प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराता है। कभी हमें देवी देवताओं से मिल पाता है, तभी हमें पूर्व के पूर्वजों से मिल जाता है, और कभी हमें तमाम तरह की दुष्ट दानों से और नाना प्रकार की नकारात्मक शक्तियों उसके दर्शन भी करवा देता है। तो यह सब कुछ इस तरह कार्य करता है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, तो अब हम अपनी विषय पर आती है। तो दोस्तों, अब यदि आप अपने तकिए के नीचे किसी खास चीज को रख कर सोते हैं, मानकर चलिए आप मोबाइल को रख कर सो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं। सोते समय उन्होंने फोन देखा और अपने पति के बगल से या तकिए के नीचे फोन को रख कर सो गए। दोस्तों, यह बहुत ही गलत कार्य है। इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि मोबाइल हर वक्त कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालता रहता है। कहने का मतलब उसमें से कुछ ऐसी तरंगे निकलती है जो बनावटी होती हैं, नकली तरंगे होती हैं जिन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब यह तरंगे आपके दिमाग में भी प्रवेश कर रही होती है, और जब आप सो जाते हैं तो उस समय यह आपके दिमाग को, आपके विचारों को बुरी तरह से प्रभावित करती है, और आपका जो खुद में शरीर आपके शरीर को छोड़कर बाहर जाने वाला है, तमाम लोगों में भ्रमण करने वाला है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को यह बाधित करता है। इसका प्रमाण यह है कि आप जब मोबाइल को अपने नज़दीक अपने सिर के पास रखकर सोएंगे, अगले दिन आपको एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी थकान और परेशानी का अनुभव होगा, क्योंकि आपने अपने शरीर की प्राकृतिक क्रिया में बाधा उत्पन्न कर दी है। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि जब आप सोने जाए उस समय मोबाइल आपसे 10 फीट की दूरी से होना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि आप जहां लेटे हैं उसके 10 फीट के दायरे में फ़ोन होना नहीं चाहिए। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका सूत्र शरीर की प्राकृतिक तौर पर ही सारी क्रियाओं को करेगा। अब आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो आप सबसे पहले किस समस्या से छुटकारा चाहते हैं इसके विषय में सोचेंगे। यानी रात को जब आप सोने जा रहे हैं तो उस समय आप उस समस्या के बारे में सोचेंगे जिसे आप छुटकारा चाहते हैं, जिसका आप समाधान चाहते हैं। ऐसे तो आपके जीवन में कई समस्याएं होंगी, 10 दिशाओं समस्याएं होंगी, तो आपको सभी समस्याओं के बारे में एक बार में नहीं सोचना है, किसी एक समस्या के बारे में सोचना है। मानकर चलिए कि आप बेरोजगार हैं और आपको नौकरी चाहिए, या फिर आपके पति या पत्नी के साथ में झगड़ा होता है, बन नहीं रही है, किसी भी प्रकार से तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इसका समाधान आपको चाहिए कि आपके जीवन में शांति आ जाए, आपका संबंध प्रेम पूर्ण हो जाए। यह बेरोजगार हैं तो आपको कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। तो ऐसे में बस आपको अपनी इस समस्या के बारे में सोचना है। क्या दोस्तों, जब आप सोने जा रहे हैं उससे लगभग 15 से 20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आपको अपनी इस समस्या के बारे में विचार करना है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर मेरे दाम्पत्य जीवन में शांति नहीं है। इसमें शांति हो जाए तो जीवन में आनंद आ जाए, या फिर नौकरी लग जाए तो जीवन में आनंद आ जाए। कहने का मतलब कि जो भी आपकी मूल समस्या है, बस आप उसके बारे में विचार करें, और आप यह भी साथ में सोचें कि आपको यदि इसका समाधान मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको इतना सा सोचना है। अब जब आप ऐसे सोचेंगे, यानी आधे घंटे तक आप इसी प्रकार के विचारों में डूबे रहेंगे, तो ये विचारों की जो धारा है ये आपके अंदर वापस जाने लगेगी और आपके अंतर्मन को प्रभावित करने लगेगी। यानी कि आपके सूचन शरीर को इस तरह से आप आदेश दे रही है कि आपको इस समस्या का समाधान चाहिए। चाहे किसी भी लोग की, किसी भी दिव्य शक्ति के पास इसका समाधान हो, आप इसका समाधान चाहिए ही चाहिए। असल में यही छुपा हुआ आदेश है जो आप अपनी ही स्वयं किस सूक्ष्म शरीर को दे रहे हैं, आत्मिक शरीर को दे रहे हैं। क्योंकि समाधान तो वही लेकर आएगा तो जब आप इस प्रक्रिया को ठंडे दिमाग से करेंगे। अब इस बीच आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। अगर मजबूरी है तो बहुत कम बात करें, थोड़ी शब्दों में ही अपनी बात करें, और फोन को तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। यानी मोबाइल फोन तो बिल्कुल ही नहीं देखना है। यानी सोने से आधे घंटे पहले आप अपना मोबाइल अपने आप से 10 फीट की दूरी पर रख देना है। अब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। अब जब आप सोने जाएं तो आप तकिए के नीचे जो रखेंगे उससे पहले आपको बताते हैं, आप बिस्तर पर सीधे लेट है, यानी कि आपका मुख ऊपर की ओर हो।
बिल्कुल चित्त होकर आप लेट है। अभी छाती पर अपने दोनों हाथ रखे और बिल्कुल सामान्य अवस्था में बिल्कुल आराम के साथ आप लेट जाएगा। कोई भी अन्य विचार अपने मन में लेकर ना आए, किसी से कोई चर्चा ना करें, किसी भी बात के विषय में ना सोचे। बस इतना सोच है जो आप लगातार आधे घंटे से सोचते चले आ रहे हैं। लेकिन अब आप अपनी छाती पर हाथ रखकर अपना स्वयं का नाम लिखकर ये बोलेंगे कि आपको समस्या का समाधान चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मानकर चलिए आपका नाम विवेक है, तो आप कहेंगे कि विवेक मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। इस प्रकार आपको बोलना है। आपको ऐसा लगभग 5 से 7 बार बोलना है। 5 बार से कम नहीं बोला है दोस्तों। 5 से 7 बार से ज्यादा नहीं बोला है। इसका रखा आपको नहीं लगाना है। ठंडे दिमाग से बिल्कुल भी में स्वर्ग है, लेकिन इतना तेज आवाज में बोलेंगे आपको स्वयं को वह आवाज सुनाई। भीमेश्वर में आपको यह बोलना है और पूरे धैर्य के साथ आराम से बोलना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अब आप जब यह क्रिया करेंगे तो यह आपके अंतर्मन को एक बहुत ही मजबूत आदेश होगा। आप स्वयं को आदेश दे रहे हैं, अपना नाम लेकर आदेश दे रही है। तो असल में हमने आपसे पहले ही कहा कि आपका एक भौतिक शरीर है और एक ऊर्जा शरीर है, तो आप अपनी ऊर्जा शरीर को आदेश दे रहे हैं अपने भौतिक शरीर के माध्यम से। दोस्तों, यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली है। इसे आप पूरे दिमाग के साथ, पूरे धैर्य के साथ समझे और 100% यह कार्य करती है। हमने जिस को इस प्रक्रिया के बारे में बताया है, उसका जवाब हमेशा सकारात्मक ही आया है। पॉजिटिव आंसर ही मिला है कि हाँ गुरुजी, इस प्रिया ने कार्य किया है। तो आपने 7 बार अपनी छाती पर दोनों हाथ रखकर और बोला कि विवेक, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। अब जब आपने 7 बार स्वयं को आदेश दे दिया, इसके बाद आप आंखें बंद कर सीधे सो जाएंगे। या दोस्तों, अपनी समस्या के बारे में विचार करते करते, क्योंकि आप आधे घंटे से उसी के बारे में सोचते चली आ रही हैं, तो उसी समस्या के बारे में विचार करते करते सो जाएंगे। अब इस प्रक्रिया में आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई अन्य विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। अब इतना आपको करना है। अब आपको अपने तकिए के नीचे क्या रखना है, इसके बारे में समझे तो मित्रों ध्यान से सोचिए। आपको अपनी तकिए के नीचे एक ताला बंद करके और उसकी चाबी उसी के बगल से रखनी है और फिर सो जाना है। चाबी को ताले में लगी नहीं छोड़ना है, साले को खोला नहीं छोड़ना है। साले को आपको बंद करना है और उसकी चाबी उसके बगल से रखनी है और उसके ऊपर तकिया रखना है और आपको यह प्रक्रिया करनी है और उसके बाद आपको सो जाना है। अब काले और चाबी से इसका क्या संबंध है, आप इसे ही समझिए। तो मित्रों, आपको हम बताएं कि हमारा अध्यात्म, हमारी वैदिक संस्कृति यह कहती है कि इंसान की चेतना उसके सिर में वास करती है, यानी सिर के पीछे जहां रीढ़ की हड्डी हमारे सिर से जुड़ती है, उसे हम मैडोना कहती हैं। वहीं पर हमारी चित्रा का वास होता है और राहु का सीधा संबंध ताला और चाबी से होता है। अब जिन घरों में ताले पुरानी जंग खाए हुए पड़े हैं या ऐसे खाली पड़ी है जिनकी चाबी खो चुकी है, ऐसी चाबियां पड़ी है जिनके ताले खो चुके हैं या खराब हो चुके हैं, उन घर में हमेशा राहु खराब रहता ही रहता है। और राहु क्या है? सिर है। उसके पास कोई शरीफ नहीं है कि वह शेर है, यानी विचार है और विचारों की शक्ति है और उसी से वह किसी के जीवन को प्रभावित करता है। तो ऐसे में आपको इस ताला और चाबी को, यानी कि राहु के स्वरूप को अपने सिर के नीचे रखकर सोना है, तकिए के नीचे। अब राहु असल में वैसे तो बहुत नकारात्मक है, लेकिन राहुल को देव कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना कि राहुल को देवताओं की श्रेणी में भी रखा जाता है और दानवों की श्रेणी में भी रखा जाता है। कहावत है कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे, और जिससे राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे। राहुल सकारात्मक हुआ तो आपको राजा बना देगा, नकारात्मक हुआ तो भिखारी बना देगा। तो राहु के अंदर सकारात्मक गुण भी है और नकारात्मक गुण भी है। आपको बस प्रयोग करना आना चाहिए। यदि आप प्रयोग करना जानते हैं राहु के गुणों का, तो आप राजा जाएंगे। याद रखना, तो यह राहु का एक सकारात्मक प्रयोग है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आप ताला और चाबी को अपने सिर के नीचे रखकर, यानी तकिए के नीचे रखकर सोएंगे। यह आपके आत्मिक शरीर को बल देगा, आपकी सोच में शरीर को इतनी ऊर्जा प्रदान करेगा कि वह आपकी समस्या का समाधान कहीं से भी लाए ढूंढ कर लाएगा। यकीन मानिए, यह प्रयोग बिल्कुल मुफ्त का है, क्योंकि ताली और चाबी तो सबके घरों में होते ही हैं। यह बिल्कुल मुफ्त का प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग का जो फल है वह अनमोल है।
जी हाँ दोस्तों, एक बार इस प्रयोग को आप करके देखिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको पहले दिन समाधान ना मिले, दूसरे दिन भी समाधान ना मिले, तीसरे दिन भी समाधान ना मिले, लेकिन 6 से 7 दिनों के अंदर आपको निश्चित तौर पर समाधान मिल ही जाएगा। किसी समाधान मिल जाता है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचार कितने केंद्रित हैं, यानी कि आपका अपने ऊपर कितना नियंत्रण है। यदि आप चंचल स्वभाव के हैं तो आपको 6-7 दिन लगेंगे। यदि आप शांत स्वभाव के हैं तो आपको दूसरे या पहले दिन ही समाधान अपनी समस्या का मिल जाएगा। जब सोकर जागेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। आपके विचार बदल जाएंगे, आपको समस्या को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए थे। यह तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। अब जब आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए तो फिर इस प्रयोग को नहीं दोहराना है। ऐसा नहीं करना कि एक समस्या समाप्त हुई, अब आपने दूसरी समस्या के लिए यह प्रयोग फिर से शुरू कर दिया। नहीं दोस्तों, यह नहीं करना है। इससे आप धीमे धीमे अपने आत्मिक शरीर को कमजोर कर देंगे और यह बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जिसका आत्मिक शरीर कमजोर हो गया है उसकी आयु कम हो जाती है, उसकी भक्ति कमजोर पड़ जाती है और वह नकारात्मकता में डूब जाता है। यदि आज नहीं तो कल आप नकारात्मक शक्तियों से गिर जाएंगे और जीवन भर के लिए परेशान होते रहेंगे। तो इसको प्रयोग करने के तरीके साधारण जरूर हैं, लेकिन है बहुत शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्वयं की आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और ज्यादा प्रयोग करेंगे तो थकान तो होती ही है, ऊर्जा की कमी तो होती ही है। तो आप खुद ही तो आप एक समस्या का समाधान जब मिल जाए तो उसके बाद आप एक आध महीने विश्राम करें। उसके बाद आप किसी नई समस्या के साथ इस प्रयोग को करें। उसका समाधान मिल जाए तो फिर एक आध महीने का गैप ले, क्योंकि आप जब देख लेंगे, अंतर करेंगे तो आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ने का अवसर प्रदान होगा, प्राप्त होगा। अब आत्मिक ऊर्जा बढ़ती कैसे है, इसे भी आप ध्यान से समझ में आता बढ़ती है। दान धर्म और जिन कार्यों को आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर शामिल कर लेना है और रोज अपने आराध्य की पूरे विधि विधान से पूजा करनी है, उनका नाम जप करना है। समय मिले तो दान भी अवश्य करना है और पशु पक्षियों को भोजन आदि अवश्य देना है। यह बहुत बड़ा तार है, तो इन कार्यों को आप करेंगे तो इससे आपकी आत्मिक ऊर्जा बलिष्ठ हो और आपकी समस्या का हल निश्चित तौर पर ढूंढ कर लाए। कि उम्मीद दोस्तों की जो बातें हमने आपको बताई है अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इस प्रयोग पर बिल्कुल शक नहीं करना दोस्तों। हमने सैकड़ों हजारों लोगों पर इस प्रयोग को किया है और आज तक इसका नकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिला है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से जातक की मदद होती है, उसे समस्या हल करने का अवसर मिलता है। तो बस इस प्रयोग को आप करिए, फिर इसके नतीजे कैसे आए हमें कमेंट करके बताना। यदि नतीजे सकारात्मक आते हैं तो माँ भद्रकाली धाम से जुड़ जाना और जीवन भर का उद्धार हो जाएगा। हम इस बात की गारंटी देती है। माँ के आंचल में जो एक बार आ गया उसका तो जीवन का उद्धार ही हो गया, फिर उसे कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसका क्या बाल बांका करेगा। तो नींद हमें तो कि आपने सारी बातें समझ ली है। इन्हें आप प्रयोग करेंगे और जीवन में लाभ उठाएंगे। फोन ना करें मित्रों, क्योंकि अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की माई सबका कल्याण करें।